बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन, यम संन्यासम इति प्रावु योगम तम विद्धि पांडवा न है संन्यास्त संकल्प योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्पों को न त्यागने वाला योगी नहीं हो सकता, न ज्ञानी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि संकल्प तो योगी भी करते हैं, भक्त भी करते हैं। भक्त संकल्प करते हैं कि मैं कुछ भी कर्म करने से पहले उनके मन में एक संकल्प होता है, हल्का सा, क्या कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। संकल्प के बिना तो क्रिया होती ही नहीं। क्रिया का उद्गम स्थल ही संकल्प है। संकल्प नहीं होगा तो कोई क्रिया नहीं होगी। योगी भी है, चाहे सिद्ध है। अब सो जाने के पेट में हाजत लगी तो एक संकल्प आएगा, उठो अब चलो। क्योंकि कोई भी क्रिया होगी तो पहले बुद्धि में संस्कार में आती है, संकल्प उठता है, फिर वो इंद्रियों के पास हो संदेश पहुंचा संकल्प, फिर क्रिया होती है। तो योगी भी क्रिया करते हैं तो, और भक्त भी क्रिया करते हैं, और क्रिया के पीछे संकल्प होता ही होता है। बिना संकल्प के तो क्रिया ही नहीं हो सकती। और यहां भगवान कहते हैं कि संकल्पों को जिसने नहीं त्यागा वो योगी हो ही नहीं सकता। और संकल्प के बिना में कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। यहां संकल्प का अर्थ क्या है? सुनो, योगी का संकल्प क्या है, भक्त का संकल्प क्या है? तो भक्त का जो संकल्प है वो संकल्प नहीं हो, उसकी भक्ति है। भक्त के से जो भी क्रिया होगी तो मूल में तो संकल्प उठता है कि मैं करूं, तो उसके बाद करता है। तो संकल्प क्या उठेगा? मैं प्रभु के लिए ये क्रिया करूं, मुझको अवसर मिला, कोई दीन दुखी आया है, मैं उसके कुछ सहयोग करूं। भूख लगी है तो शरीर को संभालना भी मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। शरीर की सुरक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, इस शास्त्र की आज्ञा है शरीर को संभालना। इसलिए मैं शास्त्र की आज्ञा अर्थात भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, लेकिन बिना भोग लगाए खाना नहीं। क्योंकि स्वामी है श्री कृष्ण, मैं हूँ दास, और स्वामी के बिना दास कैसे खाएगा? तो मैं वो अपना धर्म निभाऊं, इसलिए भोग लगा के, चाहे मानसिक लगाऊं। कोई भी क्रिया करेगा तो उसके संकल्प में भक्ति से प्रेरित होकर वो क्रिया करेगा। तो भक्ति को से प्रेरित होकर के जो क्रिया करता है, वो जो संकल्प उठता है, उसको संकल्प नहीं भगवान ने यहाँ कहा। क्या कहा भगवान ने? यहाँ भक्ति का है। और यहाँ जो कहा संकल्प का त्याग, तो ये इसका मतलब है कि भक्त संकल्प का त्याग कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं करता, वो भक्ति करता है। यदि वो भी संकल्प भगवान उसको कहते हैं जो पहला, क्योंकि जो पहला श्लोक है जो कल अर्थ बताया, ये वही श्लोक है, बस थोड़ा और गंभीरता में भगवान चलेगी। वहां तो कर्म कहा ना, कर्म फल संसारी कामना। ये कामना उठती कहां से है? वो संकल्प, उसी संकल्प से कामना उठती है, उसी कामना से इच्छा, ममता, सब, और उसी से व्यक्ति क्रिया में प्रवृत्त होता है। तो भगवान ने अब जड़ बताई, पहले बताई शाखाएं, अब बताया जड़। बात वही है जो कहते हो, अब मूल बताया है संकल्प। तो योगी में अर्थात भक्त में संकल्प नहीं उठता। यहां सीधा सीधा मतलब है कि वो संसारिक कामनाओं को लेकर के उसके मन में संकल्प नहीं। अब बात रही सन्यासी की, कर्म सन्यासी की। जब उसके अंदर ये भाव ही नहीं कि मैं करता हूं, तो संकल्प कहां से आएंगे? तो उसके अंदर भाव क्या है? वो संकल्प का साक्षी होता है, वो क्रिया का साक्षी होता है। वो तटस्थ रह करके शरीर की, मन की, बुद्धि की क्रियाओं को देखता है। जैसे पेट में हाजत लगी तो उसने क्रिया देखी, मैंने पेट की, फिर अब उसको जाना है शौच के लिए, जाना पड़ेगा। तो उसके मन में जो उठी है, दरअसल उसके मन में नहीं उठी, और पेट के कारण से ऑटोमेटिक सिस्टम है। मन में संकल्प, बुद्धि में संकल्प, फिर बुद्धि ने शरीर को कहा कि चलो शौचालय। तो ये क्रिया शरीर की हो रही है, और योगी तटस्थ होकर के देख रहा है कि देखो अब मन में ये आया, अब पेट में गुड़गुड़ हुई, अब मन में ये आया। जैसे प्यास लगी है
तो शरीर को पानी की आवश्यकता है, मन के पास इशारा पहुंच गया, तो मन ने बुद्धि को बताया कि प्यास पानी चाहिए, तो बुद्धि कहते ठीक है वहाँ पर पानी है, उठो। पाँव से कहा बुद्धि ने अब चल उठ, फिर हाथों से कहा पहुँच गया, अब जरा वो कर। बुद्धि ने आँखों से कहा देख रास्ता इधर से मुड़ के जाना है। तो ये सब शरीर की क्रियाओं का वो साक्षी बन के रहता है। वो कहता मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, मैं तटस्थ हूँ। ये तो उसकी सन्यासी की बात है, कर्म सन्यासी की। और भक्त की बात मैंने बता दी, भक्त साक्षी नहीं है, वो स्वयं रोल अदा कर रहा है, वो क्रिया में घुल मिल जाता है, शरीर में भी घुल मिल के रहता है। वो साक्षी भाव नहीं रखता, बस ये भाव रखता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान के लिए क्रिया की है तो उसमें पहले संकल्प उठता है, चाहे संसार के लिए क्रिया हो रही है सकाम भाव से, तब भी मन में संकल्प उठता है। तो यहाँ भगवान ने संकल्प शब्द दिया है, जो संसार की कामना के लिए कर्म में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, वो जो जिस संकल्प से वो प्रवृत्त होता है वो संकल्प का त्यागी होता है। मतलब कहने का कि कर्म तो क्या करेगा संसार के लिए, मेरा भक्त या ज्ञानी, वो संकल्प भी उसके मन में नहीं उठता। और यदि मन में संकल्प उठ गया और फिर बाद में संयम कर लिया, जैसे मन में इच्छा हुई स्वादिष्ट भोजन बस खा लो, नहीं यार नहीं खाना, क्यों? क्योंकि भोग तो लगा नहीं, भोग लगाएगा। या फिर पहला ग्रास लिया, मानसिक भोग लगेगा। मतलब डायरेक्ट खाने की इच्छा हुई थी लेकिन उससे रोक लिया, नहीं कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करनी जो भगवान से उल्टी हो, बिना भोग लगाए नहीं खाना। तो उसके मन में उठ गया। इसका मतलब यहाँ है संसार की कोई कामना है, कुछ संसार का अभी मन घुसा हुआ, इसलिए उसको संयम करना पड़ा, सहज नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते पूर्ण अभी नहीं है वो, अभी वो अधूरा है, अभी रास्ते में, अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, सहज उसका अभी नहीं बन पाया, असहजता से, इसलिए उसको अब संयम करना है। इसलिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो भगवान कहते हैं कि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इतना कर ले, संकल्पों को अगर नहीं उसने त्यागा, अर्थात यदि वो संसार के लिए उसके मन में संकल्प उठता है तो अभी वो योगी नहीं है। योग के पथ पर है लेकिन योगी नहीं। हम योग के पथ पे चलने वाले को भी योगी कह देते हैं, अभी योगी नहीं है। योगी तो तब बनेगा जब उसको मंजिल प्राप्त होगी। ऐसे हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं इसलिए हमको भक्त कह देते हैं, माने भक्तों को। बाकी वो भक्त अभी नहीं है। भक्त तो तब बनेंगे जब सचमुच में सहज भगवान में प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थात प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो भक्तों ने भगवान से मांगा, भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी ने क्या मांगा? भक्ति। भक्ति का मतलब सहज बह जाना भगवान के प्यार में। अब तो हम संयम करके बैठे ना, उधर से मन हटाते हैं, भगवान में लगाते हैं, सहज तो नहीं। जब सहज हो जाएगा, असहजता बिल्कुल मिट जाएगी, उस समय भगवान जो सुख देंगे वो पूर्ण भगवान का सुख है। यदि असहज या दर्शन हो जाएंगे और कभी कभी बीच में लीला भी हो जाएगी, लेकिन वह भी है संस्कार, इसलिए भगवान पूर्णता को उसको जाए अपना रस नहीं दे पाएंगे। अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, भले दर्शन हो गए, यहाँ तक कि भले भगवान उसके साथ अटखेलियाँ प्रारंभ क्यों ना कर दे करनी, लेकिन कहीं ना कहीं कच्चापन। जैसे उदाहरण के लिए नामदेव जी श्री कृष्ण से बातें करते हैं, बचपन में भगवान के दर्शन को, उसके बाद तो कितनी बार हो चुके हैं, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी तू कच्चा है। और ये गोरा कुम्हार के द्वारा परीक्षा हो चुकी थी। अब देखो मुक्ताबाई ने भी कहा अब ये कच्चा है, संत ने भी कह दिया कच्चा, और भगवान भी कहते हैं हाँ तो कच्चा है। अभी अब तुमको बुरा क्यों लग गया? भक्ति तो ये है ना कि सबके अंदर भगवान है, सबकी सेवा भगवान की सेवा। तो मुक्ता ने, यदि मुक्ताबाई ने तुमको कह दिया तो कच्चा, तो बुरा क्यों लग गया? दुखी क्यों हो गया? बुरा नहीं लगना चाहिए था। क्यों नहीं माना कि मुक्ता नहीं कह रही, मेरे विठलनाथ कह रहे? क्यों नहीं माना? क्योंकि अभी तुम पक्के पक्के भक्त नहीं, अभी तू सब जगह मुझको नहीं देख पा रहा, अभी तुमको वो रस नहीं मिला जो मिलना चाहिए, पक्के बनो।
वे विश्ववा खेचर को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ली। क्या यही शिक्षा ली? पूर्ण भक्ति की। पूर्ण भक्ति क्या है? वासुदेव सर्वम इति। गीता कहती है वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यह है पूर्ण भक्ति। सब जगह भगवान दिखने लग गए। और जब पूर्ण भक्ति हुई फिर भगवान ने परीक्षा ली। कुत्ता आया, रोटी लेके भाग गया। अब देखते हैं क्या करता है ये। अब इसको भक्ति प्राप्त हुई या नहीं? दर्शन हो चुके हैं, भगवान से बातें करता है, भगवान के साथ भोजन कर लेता है, इतना आगे पहुंच गया, लेकिन अभी पूर्णता नहीं। अभी केवल मंदिर में मुझको देखता है, सब जगह क्यों नहीं? संसार को मेरा रूप क्यों नहीं? अभी कच्चा क्यों है? और जब पका दिया गुरु ने, विश्ववा खेचर जी ने, उसके बाद परीक्षा ली, कुत्ता रोटी लेके भागा और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? अब देखो यहां संसार का कोई संकल्प अब उठेगा नहीं, क्योंकि पक्के हो चुके हैं। ये अब हम पता क्या सोचते हैं, किसी में इतनी सी भी कमी होगी है काहे का संत। यहां देखो, अरे भगवत प्राप्ति हो जाए तब भी कमी है। भगवान उनके साथ प्रेम के खेल खेल रहे हैं, अब भी पक्का नहीं है, और हम उसमें कच्चापन देखेंगे और अपराध कर बैठेंगे। सच्चा भक्त जो है वो कहीं भी किसी को भी अधूरा नहीं समझता। क्यों? वो तो पूरा समझ। पूरा का मतलब भगवान, सब जगह भगवान देख रहा है, और भगवान अधूरे नहीं है, पूर्ण है। पूर्ण भगवान देख रहा है। हम तो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, बदले की भावना रखते हैं, बुरा सोचने लग जाते हैं, और इधर हरे राम 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 राम। अभी दिल्ली बहुत दूर है लेकिन ये बात सच है, भले पूर्णता कितनी भी दूर क्यों ना हो, इस रास्ते पे कदम भी कहीं रख लिया, लाखों में नहीं करोड़ों में कोई बिरला व्यक्ति होगा, हम करोड़ों में एक है। अतिशय कृपा जाही पर होई, पांव देत एही मार्ग सोई। कोई सकाम भक्ति भी कर रहा है, वो भी बंद नहीं है, आज का नहीं तो कल का, इस जन्म का नहीं तो अगले जन्म का सिद्ध महापुरुष होगा, चाहे वो सकाम भक्ति कर रहा है। हमको तो इस भाव में रहना। और वहां देखो कुत्ता रोटी लेके भागे, वो कुत्ते को भगवान मान रहा है। हम भगत को नहीं भगवान मान सकते? मत मानो सबको, कम से कम भगत को ही भगवान मान लो। सब नहीं कर सकते तो चाहे कोई छोटा भक्त है, कमी है, होने तो कमी है। कमी तो माँ में भी है, कमी तो बाप में भी, कमी तो हम में भी, कमी तो पत्नी में भी, कमी तो बच्चों में भी, कमी तो शरीर में भी, कमी तो मकान में भी, कमी तो भोजन में भी है। यदि कमी को स्वीकार नहीं करेंगे तो जी पाएंगे? तो भक्तों को चाहिए कि कहीं भी कमी ना देखें। लेकिन जो सिद्ध भक्त है उसके अंदर तो संकल्प नहीं उठता, मन पूर्ण सिद्ध हो चुका है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों में भी संसार के प्रति संकल्प। इसलिए भगवान का ये मुखारविंद से जो श्लोक निकला है, तो सोच करके निराश न हो जाना कि अरे राम राम महाराज, हमारे अंदर तो संकल्प की कौन कहे, हम तो क्रिया भी कर बैठते हैं गलत, हमारा क्या होगा? अरे जो भजन करते हैं, जो नाम जाप करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो माँ पापी भी क्यों ना हो, ये बात सच है। जब तक अपराध बनते रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि अपराध अधिक दिन तक टिकेंगे नहीं, धीरे धीरे विदा होते जाएंगे। बस भजना छोड़े, सत्संग ना छोड़े, अंत में कामयाबी। तो इस श्लोक को सुन करके पहचानना कोई हो जाए कि महाराज संकल्प भी संसारिक ना उठे। यहाँ संकल्प की बात करते हैं, हमारा तो मन की कौन कहे, तो हमारा तन भी माया में फंस जाता है। संसार के भोगों में तो हम हमेशा रमण ही करते हैं। भोग तो बल्कि इतने भोगते भी नहीं जितना कि हम भोगों में मानसिक रमण करते हैं। तो हमारा क्या होगा? घबराओ मत। यदि भजन करते हो, सत्संग करते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंतन की बात है। चिंतन करो, नाम जप करो और कोशिश करो, संयम करो। यह अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। संयम करो। संयम उसी के लिए तो कहा गया ना जिसमें संयम नहीं है।
तो हम लोगों के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। ये तो भगवान ने मंजिल की बात कही है कि मंजिल पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसमें संकल्प भी नहीं उठते हैं। लेकिन हम मंजिल पे का है, तो भगवान यहाँ संयम की बात जो बताने लगे, ये भी संयम की बात या अध्याय है आत्म संयम योग, क्योंकि भगवान अभी मंजिल बता रहे हैं, जहाँ मन लगाना है वो मंजिल बता रहे हैं। अब हटाना कैसे वो आगे बताएंगे, घबराते क्यों, सब समझाएंगे। अभी तो भगवान ने मंजिल बताई कि संकल्प, पहले बात बताया अनाश्रिता कर्म फल, फिर बताया कि संकल्प भी ना उठे, कर्म क्रिया की कौन कहे, संकल्प भी ना उठे, ये मंजिल है। संसार से मन हट करके भगवान में लगाना, तो संसार से मन हटाएं, ये संयम है। और लगाना जाए तो लगाने वाली बात, क्योंकि जब भी कोई कहीं जाता है तो पहले मंजिल का चिंतन, तो वहां जाना है। तो मंजिल क्या हमारी, संकल्प रहित होना। कोई संसार को लेकर के संकल्प नहीं करेंगे, कोई कामना नहीं करेंगे। जो भी कर्म करेंगे भगवान की खुशी के लिए करेंगे, भगवान की इच्छा के लिए करेंगे। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, पत्नी की, बच्चों की, धर्मपूर्वक कमाएंगे, धर्मपूर्वक खर्च करेंगे, रहेंगे संसार में, करेंगे सबकी सेवा, लेकिन करेंगे भगवान के लिए। कुछ मिले अच्छी बात, ना मिले तब भी अच्छी बात, कुछ और जहाँ में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले, इस चाहत को लेकर के वही कर्म करो। कर्म तो त्यागने है ही नहीं, गीता में कहीं भी नहीं कहा कर्म तो त्यागना ही नहीं, कर्म करो। वही भक्ति से पहले संसारिक होकर के जो कर्म करते थे अब भी वही करने हैं, वही घर गृहस्थी कर्म करो, वही नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस जो भी करे वही करो। वेशभूषा भी वही रखो, घर भी वही रहेगा, परिवार भी वही रहेगा, काम धंधा भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ बस ये बदलना है। धार ले हरि नाम साक्षी, बंदगी कर ले जरा, और नैन जो पलटे कबीरा, राम तो सन्मुख खड़ा। बस ये दृष्टि बदलनी है। नैन जो पलटे कबीरा मतलब अपनी दृष्टि को बदल लेना है, सोच को बदल लेना है, उसमें भक्ति बसा लेना है। हम स्वाद के लिए ना खाएं, वो खाएं जो तन और मन दोनों पवित्र है, और प्रभु का भोग लगा के खाएं, प्रसाद समझ के खाएं। वह इतनी सी सावधान, हल्की सी सावधानी करनी, और करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही हो जाएगी। बार बार सत्संग सुनो, बार बार सत्संग सुनो, गीता को सुनो, गीता को पढ़ो, गीता का मनन करो, गीता को जियो, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने प्रथम श्लोक में, 2 श्लोकों में मंजिल तय की है कि यहां पहुंचना, मन यहां लगाना है, और लगा कहाँ है और कैसे हटाना है ये आगे चर्चा करेंगे। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।